students, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with critical understanding of ICT unit first. इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संप्रेषण और तकनीकी के बारे में हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं और आईसीटी किस तरीके से एजुकेशन के अंदर यूज होती है, एजुकेशन में इसका क्या महत्व है, क्या यूजेस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। और आज हमारा फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भारतीय भाषाओं में कंप्यूटिंग यानी कंप्यूटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस, फॉन्ट एंड कीबोर्ड्स। तो इसके अंदर बेसिकली हम जानते हैं कि पहले क्या था कि सिर्फ हम इंग्लिश फॉन्ट्स लिखते थे, ऐसा नहीं होता था कि हमारे पास हिंदी के फॉन्ट्स भी थे या ऐसा कोई कीबोर्ड था जिसके अंदर हम हिंदी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको टाइप करके लिख सके। अगर हमें कोई भी हिंदी में कंटेंट सबमिट करना होता है कहीं या फिर कहीं भी देना होता है हिंदी में लिखकर, तो हमें पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी क्योंकि जो कीबोर्ड या फिर फॉन्ट आए थे वो सिर्फ इंग्लिश में आए थे। पहले कंप्यूटर में ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं कि आप किसी भी फॉन्ट को हिंदी में या किसी भी इंडियन भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो। लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और धीरे धीरे इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि आप सिर्फ इंग्लिश के फॉन्ट ही नहीं, अलग अलग भाषाओं के किसी भी प्रकार के फॉन्ट किसी भी कीबोर्ड को यूज़ करके लिख सकते हैं। और इसके लिए कई प्रकार के ऐसी कंप्यूटिंग यानी आई है या फिर कीबोर्ड्स जैसा कि हम कह लें, तो इसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार की भाषा को किसी भी जैसे हमें कोई लेटर लिखना है, मान लीजिए अगर एज एन एग्जांपल हमें कोई हिंदी में या किसी अन्य भाषा में लेटर लिखना है तो आप इजीली अब इसको लिख पाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि पहले के टाइम पर इसमें क्या था, मतलब इसके भारतीय जो कंप्यूटिंग के आधारभूत तत्व क्या थे पहले के टाइम पर। सो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो अगर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखें तो हिंदी या भारत की अन्य भाषा की कंप्यूटिंग अभी भी अपनी शैशवावस्था में ही है, मतलब वो स्टार्ट ही हुई है, अभी वो आगे नहीं बढ़ी है। अगर हम पहले के टाइम की चीजें देखें तो अभी भी कंप्यूटिंग में हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं को 100% सपोर्ट करने वाले प्रभावी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विकास नहीं हुआ है। मतलब कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो पहले ऐसा कोई हार्डवेयर या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं आया था जिससे हम अन्य भाषाओं को भी टाइप कर सकते हैं या कोई भी कंटेंट हम अन्य भाषाओं में लिख सकते हैं। अगर हम हमारे पास सिर्फ जैसा कि हम इंग्लिश में अगर कोई चीज़ लिखते हैं कंप्यूटर में तो हम उसको अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते थे। और आज के टाइम पर क्या है कि हम उसको अदर लैंग्वेज में भी डायरेक्ट ट्रांसलेट कर लेते हैं या फिर हम उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं इंग्लिश को छोड़ के। आगे क्या है, कभी टेक्स्ट का स्क्रीन पर बिखर जाना। मतलब पहले क्या होता था, अगर हमने ट्राई भी किया है किसी तरीके से, मतलब अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐसी टेक्नोलॉजी लाना कि हम किसी भी कीबोर्ड को यूज करके किसी अन्य भाषा में भी लिख सकें, लेकिन उस समय पहले क्या होता था कि जो टेक्स्ट थे वो क्या होते थे, स्क्रीन पर बिखर जाते थे अगर हम अन्य किसी भाषा में कोई भी टाइपिंग करते थे तो यानी कि इसके अंदर बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि स्क्रीन पर बिखर जाते थे टेक्स्ट, और जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर काम करते करते क्या होता था, जो उसका सिस्टम है वो बहुत धीरे चलने लगता था और कभी कभी ऐसा होता था कि वो हैंग भी हो जाता था। तो ऐसी कुछ समस्याएं अगर हम अन्य भाषाओं में टाइप कर रहे हैं तो इसमें देखने को मिलती थी। मतलब बेसिकली क्या है इसके अंदर कि अगर हम किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी को स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कई प्रॉब्लम्स आती हैं और उसमें धीरे धीरे इम्प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय भाषाओं में कंप्यूटिंग का वर्तमान स्वरूप। मतलब आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे जो भारतीय भाषाएं हैं इनकी कंप्यूटिंग में वर्तमान स्वरूप क्या है, मतलब आज के टाइम का क्या स्वरूप है उसका, आज के टाइम पर कैसी है कंप्यूटिंग अन्य भाषाओं की, अन्य भारतीय भाषाओं की। तो इसमें देखेंगे हम उक्त विचार विश्लेषण के बाद देखा जाए तो वर्तमान में अगर हम देखें कि वर्तमान में जो भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं की कंप्यूटिंग धीमी गति से ही सही, मतलब ये धीरे धीरे ही सही, मतलब अगर आप किसी भी चीज का डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं है कि वो एकदम से हायर लेवल पे पहुंच जाता है, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, थोड़ा क्या बहुत टाइम लगता है, बल्कि ऐसी चीजों को बनाने में, ऐसी चीजों को डेवलप करने में या फिर उनका इन्वेंशन करने में। तो आगे देखेंगे हम इसके अंदर कंप्यूटिंग जो है वो बहुत ही धीमी गति से इसका डेवलप हुआ है, लेकिन धीमी गति से ही सही किंतु प्रेरणा प्राप्त कर रही है, मतलब ये और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो शैशवावस्था से यानी इन्फेंसी पीरियड से
धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चाइल्डहुड पीरियड में या फिर उसके बाद अडोलेसेंस में, उसके बाद यंग एज में, इस तरीके से आते हैं। इसी तरीके से जो हमारी कंप्यूटिंग है अन्य भाषाओं में, वो भी धीरे 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 अब बढ़ती जा रही है और वो भी आगे तक पहुंच गई है। आगे क्या है इसमें, आज यूनिकोड आ जाने से हम हिंदी में ईमेल भेज सकते हैं। मतलब यूनिकोड का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। यूनिकोड से ही हम अन्य भाषाओं में कोई भी टाइपिंग कर सकते हैं। यूनिकोड आने से क्या है, हम हिंदी में या किसी भी अन्य लैंग्वेज में किसी भी भाषा को लिख सकते हैं, किसी भी मेल को लिख सकते हैं, एसएमएस मेल भेज सकते हैं, फाइलें हिंदी या अन्य भाषाओं में बना सकते हैं। आगे क्या है इसके अंदर, 21 अप्रैल, ये एज एन एग्जाम्पल है, आप इसको जरूर लिखें ताकि आपके जो मार्क्स हैं उसमें एक दो नंबर और ऐड हो सकते हैं। इसको अगर आप हाईलाइट करके लिखेंगे तो 21 अप्रैल यानी 21 अप्रैल 2003 को सिविल इंजीनियर व जो प्रोग्रामर थे, सिविल इंजीनियर थे आलोक कुमार द्वारा 9211 नाम के हिंदी का जो एक ब्लॉग लिखा था, वो एक ब्लॉग लिखते थे, वो इंजीनियर भी थे और प्रोग्रामर भी थे आलोक कुमार, और उन्होंने 9211 नाम का एक हिंदी में ब्लॉग लिखा था सबसे पहले। किंतु इसके बाद सिलसिला ऐसा चल पड़ा कि आज इंटरनेट पर हजारों हिंदी व अन्य भाषाओं में ब्लॉगर सक्रिय हैं, मतलब एक्टिव है। तो बेसिकली आप भी देखेंगे कि आपके पास, सबके पास सेल फोन्स है, मोबाइल फोन्स है, स्मार्टफोन्स हैं, तो सबके फोन में ही ऐसा कोई ना कोई ऐप या ऐसा कोई ना कोई कीबोर्ड होता है जिसके अंदर आप किसी भी भाषा में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव कर सकते हैं। और आप अगर हिंदी यानी इंग्लिश के फॉन्ट्स है तो आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आप उसको डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं हिंदी या कोई भी अन्य भाषा, या फिर आप उसको डायरेक्ट ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे आपका गूगल ट्रांसलेटर है या फिर आपके कीबोर्ड है, गूगल इंडिक है। ऐसे बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स या फिर बहुत सारी भाषाएं ऐसी उसके अंदर आती हैं जिसमें आप कोई भी लेटर, कोई भी मैसेज, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी मेल लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स, देवनागरी ओसीआर यानी हिंदी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओसीआर इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसके अंदर क्या है, किसी चित्र यानी कोई भी इमेज है उसमें देवनागरी लिपि में लिखित सामग्री को कंप्यूटिंग से पढ़ने योग्य टेक्स्ट यानी रिलायबल टेक्स्ट में बदलने वाले सॉफ्टवेयर बहुत ही आवश्यक है। मतलब अगर कोई भी इमेज है और उसमें देवनागरी लिपि द्वारा, मतलब देवनागरी लिपि में कई भाषाएं आती हैं और इसके अंदर हिंदी जो है वो मुख्य है, मेन है। देवनागरी लिपि में लिखित सामग्री को, अगर देवनागरी लिपि में कोई भी फॉन्ट हमारा लिखा हुआ है, कोई भी मान लीजिए कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है, तो उसको कंप्यूटर से पढ़ने योग्य टेक्स्ट यानी रिलायबल टेक्स्ट में बदलने वाले बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं जो देवनागरी लिपि के किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने में एक तरीके से हेल्प करते हैं। आगे क्या है इसके अंदर, इससे स्कैन की गई पीडीएफ यानी कोई भी ऐसी पीडीएफ है जो इसके द्वारा स्कैन की गई है अथवा इमेज फाइल को संदर्भित करने योग्य यानी एडिटेबल बनाने के योग्य वर्ड डॉक्यूमेंट में बदला जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर देवनागरी का टाइप सेटिंग तथा फॉन्ट डिजाइन, यानी जो देवनागरी लिपि है जिसके अंदर कई अन्य भाषाएं आती हैं, इसके अंदर टाइप सेटिंग जो है या फिर फॉन्ट डिजाइन है, ये क्या है, टाइप सेटिंग एंड फॉन्ट डिजाइंस। तो आगे देखेंगे हम इसके अंदर यूनिकोड के विकास से हिंदी कंप्यूटिंग से जुड़ी अनेक समस्याएं जो है उनका सामना करके समाधान तो हो गया है। मतलब इसमें क्या कह रहा है, यूनिकोड के विकास से, मतलब जब यूनिकोड आया तो इससे क्या फायदा हुआ कि इसका जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे जो हिंदी की कंप्यूटिंग है यानी देवनागरी लिपि की जो कंप्यूटिंग है उससे जुड़ी जो अनेक समस्याएं हैं वो समस्याएं बहुत ही अच्छी तरीके से सुलझी हैं, उसका समाधान हुआ है। लेकिन प्रिंटिंग के क्षेत्र में, मतलब अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में प्रिंट आउट निकालना हो, प्रिंटिंग के क्षेत्र में अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं। तो अगर आपको बेसिकली आप जानते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रिंट आउट निकलवाना है तो मेनली क्या होता है, जो प्रिंटर है वो इसी टाइप के हैं या अन्य कोई ऐसी मशीन है जिसके अंदर इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं वही सपोर्ट करते हैं। आगे है इसके अंदर, इसका प्रमुख कारण है हिंदी प्रिंट के लिए प्रिंटिंग मशीनें या सॉफ्टवेयर देवनागरी के 8 बिट्स टू टाइप फोटो आदि को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इस दिशा यूनिकोड समर्थित फॉन्टों
जो भी फॉन्ट स्टाइल है इसके विकास के साथ ही प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में भी वांछित सुधार करने होंगे। मतलब बहुत सी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो हिंदी के या अन्य भाषाओं के भी प्रिंट आउट्स निकाल रही हैं, लेकिन अभी भी इन चीजों की बहुत कमी है अन्य क्षेत्रों में। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हम इस टॉपिक का देखेंगे जिसके अंदर है भारतीय भाषाओं के अन्य माध्यम। मतलब इसके अंदर ये सारी जो माध्यम है, इन सारे माध्यमों से हम जो अपनी अदर लैंग्वेजेस हैं, जो भारतीय भाषा है, उनको और ज्यादा इजी कर सकते हैं टाइपिंग में या कंप्यूटिंग में। अदर लिस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, तो इसके अंदर हम कंप्यूटिंग के जरिए इनको और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें कुछ तरीके हैं। जिसमें फर्स्ट है हमारा हिंदी इनपुट टूल। हिंदी इनपुट टूल से हम बहुत ही ज्यादा हेल्प ले सकते हैं किसी भी कार्य को करने में या किसी भी कंटेंट को लिखने में। नेक्स्ट है हमारा हिंदी वर्तनी एवं व्याकरण जांचन। मतलब इसमें क्या है, हिंदी स्पेलिंग चेक हो सकती है और ग्रामेटिकल कोई भी चेक हो सकता है। इस टाइप के फंक्शंस इसमें आते हैं। थर्ड है हमारा फॉन्ट परिवर्तन यानी फॉन्ट कन्वर्टर। अगर फॉन्ट डिजाइन कुछ और है, मतलब नॉर्मल लिखा हुआ है, तो उसको हम किसी भी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। फोर्थ है इसके अंदर लिपि परिवर्तक यानी स्क्रिप्ट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर मशीनी अनुवाद यानी मशीन ट्रांसलेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे, जिससे हमें हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ कि इंडियन जो हमारी कंप्यूटिंग है इंडियन भाषाओं में वो किस तरीके से हो सकती है और क्या क्या प्रावधान इसके लिए बनते हैं, यानी क्या क्या इसकी डेवलपमेंट के लिए कार्य किए जाते हैं किन किन तरीकों से। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। एंड आपको इसी तरीके की वीडियोस आगे मिलती रहेंगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।